जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर की। अब हम बड़ी प्यारी सी बड़ी इंपॉर्टेंट सी थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी थ्योरम है? मिड पॉइंट थ्योरम। तो फटाफट रीड करो, है क्या मिड पॉइंट थ्योरम? थ्योरम है बेटा, और देखना पूरी एक्सरसाइज इस थ्योरम से हो जाएगी। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें ये थ्योरम ना लगे। बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी थ्योरम। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel in half of the third side. क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आपने कोई ट्राइंगल ले लिया बेटा, उसके कोई सी भी दो साइड्स, कोई सी भी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, वो तीसरी साइड का हाफ होगा, आधा होगा और पैरेलल होगा। थ्योरम नहीं, चमत्कार है। देखिए, यानी कि इसको मैं यहां ABC is a triangle, D is midpoint of B and E is midpoint of C। ये मैंने लिख दिया है गिवन टू प्रूव में। टू प्रूव क्या करना है? DE को, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, पैरेलल टू BC एंड ऑल्सो DE इज हाफ ऑफ BC। अब कैसे करेंगे? इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी बच्चों। कि सर वो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। C से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे that will be parallel to BA या AB, और D से E को, DE को प्रोड्यूस करेंगे हम। देखते हैं कहाँ इंटरसेक्ट करती है। तो कैसे भाई ड्रॉ करोगे आप? आपने D से E को ये आगे प्रोड्यूस कर दिया, ये इस तरह, ठीक है। C से आपने पैरेलल खींचा है BA के एक लाइन, बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे। ये पैरेलल है इसके, है ना, लगभग लगभग लगना चाहिए। आप डायग्राम बहुत अच्छा बनाइएगा। मान लो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ये मैंने कंसीडर कर लिया F पर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा रे बच्चों? CF इज पैरेलल टू BA। गुड। अब प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ कि सर प्रॉमिस भूल गए आप? ना प्रॉमिस नहीं भूला, कि पहले ओरल कराओ फिर लिख के करेंगे। अगर है हिम्मत, दिमाग में है ताकत, तो ओरल आ जाओ। चलिए, अगर BC 10 सेंटीमीटर है तो DE मुझे इसका आधा 5 सेंटीमीटर प्रूव करना। प्यारे बच्चों, इसे प्रूव करने के लिए पहले मान लो मैंने किसी भी तरह से BCFD या DBCF को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। मान लो कर लिया, अभी बताऊंगा कैसे। अगर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, उसके आगे हमें अपना कंसेप्ट यूज करना है। चलो सोचो, अच्छा कैसे होगा पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम होने की शर्त याद है आपको? अपोजिट साइड्स इक्वल हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो, या इस बात पर ध्यान देंगे आप, अपोजिट साइड्स का कोई भी एक पेयर, ये वाला या ये वाला, इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। बाकी दूसरे पेयर की जरूरत नहीं है। तो इसको मुझे BCFD को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कोई सा एक पेयर, ये वाला या ये वाला, इक्वल भी ले आऊं और पैरेलल भी। प्यारे बच्चों, ये CF BA के पैरेलल है, यानी CF ऑटोमेटिकली इसका छोटा हिस्सा BD के पैरेलल तो है। मेरी लड़ाई है सिर्फ कि CF को किसके इक्वल ला दूं? BD के। CF को किसके इक्वल? BD के। देखो अभी D किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो 100% ये और ये साइड इक्वल। अगर ये 20 है D मिड पॉइंट, तो ये 10 और ये 10। अब मैं किसी भी तरह से इन दोनों को इक्वल लाना चाह रहा हूं। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, इसको भी 10 प्रूव कर दूं,
ये इक्वल होगा नहीं होगा बच्चों? आओ कैसे करोगे? हाँ जी, तो इसको इक्वल लाने के लिए मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। कैसे होगा सर कॉन्ग्रुएंट? बताओ। मिड पॉइंट दे रखा है ई, 100% क्या होगा? ए ई किसके इक्वल होगा? कि सर सी ई के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा? जरूर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण अपोजिट एंगल्स। और क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा? सर ये ना बता हमें, वो तो मैं बता तो रहा हूं। देख लो, ये और ये इसके पैरेलल गई थी साइड, और यहां से इस तरह से आया है, तो ये Z के अंदर जो ये इस तरह से एंगल बन जाएंगे, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल ना होगा, इंटीरियर एंगल्स। तो एक साइड उस पर बने दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब ए एस ए क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो ये साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो गए नहीं हो गए? ये साइड CF/BD के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो BCFD हो गया पैरेललोग्राम। इसके आगे की दो लाइनें और हैं, जरा एक बार और रिवाइज करो मैंने क्या बताया, फटाफट रिवाइज करो। पहले मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। इन ट्राइंगल मैं लिख रहा हूं, तुम फटाफट रिवाइज कर दो। इन ट्राइंगल कौन सा वाला? AED। शाबाश, अच्छे बच्चों ने तो रिवाइज भी कर दिया, प्यारे बच्चों ने। CEF। चलो कंपेयर करो बेटा, क्या क्या चीजें इक्वल है। AE इज इक्वल टू CF एंड व्हाट इज द रीजन? क्यों है AE CF के इक्वल? बिकॉज कहाँ गया E? किसका मिड पॉइंट है? लिखा मैंने, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E है AC का मिड पॉइंट, सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हो गया। इसके बाद E हो गया बेटा मिड पॉइंट। एंगल कौन सा? नाम लिखना बड़ा अच्छा है। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, छोटा सा। इस वाले एंगल को 3 और इस वाले एंगल को मान लो 4। एंगल 1 क्यों है बताओ? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप पूरा लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है भैया एंगल 3 एंगल 4 के? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। शाबाश, अब पूरा लिखना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? ट्राइंगल AED is congruent to triangle CEF by which rule? ASA rule। वाह, मजा आ गया भैया ये तो। ठीक है, अब हम लिख देंगे बाई CP/CT। क्या लिखोगे बाई CP/CT? देखो हमने लिखा बेटा बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। आओ बच्चों, ये CF किसके इक्वल होगा? AD के। CF एंड ऑल्सो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तीसरी साइड कौन सी बची है रे बच्चा? ये EF, ये किसके इक्वल हो जाएगी? DE के। ये कैसे हो गया सर? अरे अरे अरे, बड़े छोटे बच्चे, बड़े ही छोटे बच्चे हैं, तो मैं सिखा देता हूं बेटा। देखो, आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो इससे क्या हुआ? जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल, क्योंकि 4 किया है 3 के,
तो सी एफ किसके इक्वल हुआ बेटा, ए डी के। और एंगल 1 किया है 2 को, 1 को किसने बनाया है इस इक्वल साइड के साथ, डीई ने, और 2 को बनाया है ई एफ ने। तो बेटा डीई किसके इक्वल हो गए, ई एफ के। यहां तक शायद समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमने प्रूव कर दिया बेटा कि सी एफ किसके इक्वल है, बी डी के। कहा गया सी एफ इज इक्वल टू ए डी के। हम लिखेंगे बट ए डी किसके इक्वल है ऑलरेडी, बी डी के। क्यों इक्वल है ये बताओ, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, रीजन लिख देना, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बच्चा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये बात ठीक है। सी एफ प्रूव किया ए डी के इक्वल, और ए डी किसके इक्वल है, बी डी के। हम लिखेंगे देयरफॉर कौन किसके इक्वल आ गया, सी एफ इज इक्वल टू बी डी। क्या मेरी बात समझ पाए, बस एक इस लाइन को और समझ लो। हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी, क्या क्या मिला, सी एफ इज इक्वल टू बी डी, एंड बच्चों सी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। क्यों पैरेलल है, अरे कंस्ट्रक्शन से बच्चा सी एफ किसके पैरेलल है, पूरे बी ए के। तो उसके छोटे से हिस्से बी डी के पैरेलल नहीं होगी, होगी जरूर। तो जब अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी आ रहा है, पैरेलल भी आ रहा है, देयरफॉर बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये बात बाप बाप खत्म। अब तो हलवा हो गया बेटा। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो बाकी का जो अपोजिट साइड है वो भी एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होंगे। देयरफॉर बच्चे कौन सी साइड बताओ फटाफट, डी एफ is equal to BC and DF is parallel to BC, यानी DF BC के इक्वल भी और पैरेलल भी। बस दो लाइन और, DF दो हिस्सों से मिलकर बना है, कौन कौन से, DE और EF को ऐड करके। तो DF की जगह लिख दिया मैंने बच्चे DE प्लस EF is equal to BC। ठीक, एंड ये DF पूरा, DF किसके पैरेलल है, BC के। तो DE छोटा सा हिस्सा कर दो, अरे ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, पूरी लाइन की मान लो, तो इसको मैं छोटा सा नहीं कर सकता, तो ये वाला हिस्सा भी तो इसके पैरेलल होगा। यानी कि DF जब पैरेलल है BC के बच्चा, तो DE इज पैरेलल टू BC। मेरी बात समझ गए हैं। अरे जब दो लाइन पैरेलल है तो उस लाइन का छोटा हिस्सा कर दो, बड़ा हिस्सा कर दो, वो सब पैरेलल ही होंगे, ये भी इसके पैरेलल है। ठीक, अब DE प्लस EF, मैंने अभी DE और EF को बाई CPCD इक्वल प्रूव कर चुका हूं। तो प्यारे बच्चों EF की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, DE। तो DE प्लस DE एंड बस अब आ गया। तो ये आ गया DE प्लस DE कितना होगा, 2DE, वो 2 पहुंच जाएगा अपॉन में, यानी DE वो जो 2 आया था वो पहुंचा अपॉन में, हाफ ऑफ BC एंड DE इज पैरेलल टू BC। देखो समझ में आया या नहीं आया, ये है बेटा मिड पॉइंट थ्योरम। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एक साइड दो एंगल, ए ऐसे क्राइटेरिया से, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई CPCD से, और ये वाले इसके इक्वल हुए। CF BD के पैरेलल भी है
और हमने इक्वल भी कर दी वहां पर, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। बस पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट जो दूसरी साइड हुई वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। एकदम लिख कर करोगे तो एकदम होगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम, ये लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, मिड पॉइंट थ्योरम की छोटी सिस्टर है ये, फटाफट रीड करो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब क्या हो, मतलब वही, अब की बार ये दोनों मिड पॉइंट नहीं है, ट्राइंगल की एक साइड ली बेटा, उसका मिड पॉइंट ले लिया डी, तो 100% ए डी किसके इक्वल हुआ, बी डी के। यहां से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये लाइन तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, ये प्रूव करना है। एक बार फटाफट थ्योरम रिवाइज करो, मैं डायग्राम कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। सेम कंस्ट्रक्शन जो अभी की थी बेटा, सेम कंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा एफ। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे हम, गिवन में तो वही लिखा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड फिर उसके बाद है डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। एक का मिड पॉइंट दूसरे के पैरेलल, तीसरे को बाइसेक्ट। क्या बताया मैंने, एक साइड का मिड पॉइंट दूसरी साइड के पैरेलल इसके, तो तीसरी को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो उसको बाइसेक्ट करेगी। तो फिर से वैसा ही करेंगे कंस्ट्रक्शन में बच्चा, CF is parallel to BA कह दिया बेटा, CF किसके पैरेलल है, BA के, BD के। प्रूफ, जैसा अभी किया था उसका उल्टा करेंगे इस बार, थोड़ा ये ध्यान देना है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे AE किसके इक्वल, CE के। तो कैसे आएगा बेटा, अब बताओ कैसे आएगा AECF के इक्वल। इस बार मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट, तभी बाई CPCT करके ये इसके इक्वल आएगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इसमें आओ BCFD में, किसमें, BCFD। जो अच्छे बच्चे हैं वो मेरे साथ आ जाओ बेटा। DE दे रखा है किसके पैरेलल है, BC, तो DE को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, यानी DF पैरेलल है BC के। CF BA के पैरेलल कंस्ट्रक्ट की है, तो CF ऑटोमेटिकली BD के भी पैरेलल होगी। BC DF के पैरेलल, CF BD के पैरेलल, अपोजिट साइड्स जब पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हुआ नहीं हुआ, यस सर पैरेललोग्राम हो गया। गुड, पैरेललोग्राम हुआ है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ प्यारे बच्चों, वैसे ही ये CF किसके इक्वल होगा, BD के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। CF हो गया बेटा BD, लेकिन BD किसके इक्वल है, AD के, तो AD यहां किसके इक्वल हो जा रहा है, CF के। बस जैसे ही AD CF के इक्वल हुआ, फट से लगाएंगे हम कॉन्ग्रुएंस रूल। कैसे बेटा, AD इक्वल है CF के, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, हाँ सर है। देखो ये पैरेलल साइड्स हैं, फिर इसके बाद क्या गया, ये इस तरह से एक लाइन गई है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल किस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा, खुद देखो ये पैरेलल लाइन गई है। शुरू से बना देता हूं डायग्राम, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कैसे छोटे तो बच्चे हैं, कंफ्यूज तो होंगे। ऐसे गई है पैरेलल लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, ये वाला एंगल, नाम क्या, इसको कुछ लिख देंगे, चलो इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, अल्टरनेट एंगल्स। प्यारे बच्चों उसी तरह से क्या ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल ना होगा, हाँ पैरेलल, देखो फिर से वही कंसेप्ट लग रहा है। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे आ रही है,
तो इनके अंदर के एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे बेटा? तो ये भी कैसे एंगल होगा बताओ कि सर ये भी हुए, हाँ, ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि एक साइड हमने इक्वल कर ली, उस पर बने दोनों एंगल, तो ए एस ए क्राइटेरिया से क्या हो गए, फिर से ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई सी पी सी टी, ए ई किसके इक्वल आ जाएगा, सी के, हेंस प्रूव्ड। आया नहीं आया बेटा? अब मैं लिख कर कराऊंगा कि हाँ सर लिख कर कराओ, धीरे धीरे कराओ, बहुत जल्दी जल्दी मत कराना। नहीं कराऊंगा जल्दी, लो देखो, आ जाओ। हम लिखेंगे इन बी क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी, बोलो बेटा क्या क्या मिलेगा हमें? बी सी इज पैरेलल टू, किसके है बेटा, बी सी इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, डीई के। क्यों है डीई के पैरेलल? अरे गिवन है बेटा, देखो कहां गया, बीसी और डीई पैरेलल, इट इंप्लाइज दैट क्या, बीसी इज पैरेलल टू, थोड़ा और आगे बढ़ा दो, डीएफ, एंड बच्चा सीएफ किसके पैरेलल है, बीए के। इट इंप्लाइज दैट CF is parallel to BD। तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल आ रही हैं बच्चे, तो देयरफॉर BC FD is a parallelogram। बेटा एनसीईआरटी में भी प्रूव नहीं कर रखा है, शॉर्ट में कर देते हैं वो, उनको उसको समझने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत कहाँ से मिलेगी, मेरे पास से, सर के पास से। आइए, ठीक है सर, पैरेललोग्राम हुआ तो CF किसके इक्वल होगी, BD की। देयरफॉर CF is equal to BD, बट लेकिन बेटा BD तो किसी के इक्वल है, BD किसके इक्वल है सर, BD ये BD इक्वल है AD के। क्यों क्यों, अरे मिड पॉइंट है D, बट BD is equal to AD। देयरफॉर CF तो है BD के और BD AD के, तो देयरफॉर CF किसके इक्वल हो गया बेटा, हमारे पास हो गया ये AD के इक्वल। ठीक है भैया, CF आ गया AD के। अब इसके बाद अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। जी हाँ, आ जाओ, कौन कौन से ट्रायंगल्स में आना है वो, उसके बाद आंसर फटाफट सटासट इन। बोलो रे बच्चों, अरे सो गए रे बच्चों। ADE CEF, चलो आ जाओ। अभी अभी ताजा ताजा CF कहां गया, CF किसके इक्वल है, AD के, तो ये AD, क्या रीजन लिखोगे, प्रूव्ड, ब्रैकेट में लिख दिया हमने प्रूफ बेटा। और अब वो अल्टरनेट एंगल्स और फिर आंसर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, नाम बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बेटा ये भी है ऑल्टरनेट एंगल्स। मैंने बताया आपको, देख लो ये पैरेलल साइड्स हैं, ठीक, इस तरह से। तो ऐसे लाइन अगर आएगी तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। कौन सा रूल होगा बोलो, ASA रूल बाय CPCT। क्या मिलेगा बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो AE किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, CE के। अब बेटा यही हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि E जो है AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब AE किसके इक्वल आ गया, CE के।
फटाफट रिवाइज कर लो एक बार। मजा तभी आएगा जब आप इस थ्योरम को लिख कर पढ़ें। दोनों थ्योरम एक जैसी हैं। आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कब हमें पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, कब बाद में प्रूव करना है, कब हमें पैरेललोग्राम दिया है। तो वो कैसे पता लगेगा? लिखकर। अब हम इस पर बेस्ड 2 एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। फटाफट एक बार रिवाइज करो। तो उम्मीद है आपको ये दोनों थ्योरम बेटा समझ में आ गए होंगे। देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको इन दो जो थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम और उसकी छोटी बहन, है ना, इन पर बेस्ड 2 एग्जांपल्स हैं बालकों, एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7। पहले मैं ये डिस्कस करा देता हूँ आपको, ठीक है। डिस्कस क्या, ओरल भी कराऊंगा तो उड़ा देंगे मेरे बच्चे, मुझे पता है। फटाफट क्वेश्चन रीड करो। Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining the midpoints D, E and F. ओहो, ABC एक ट्राइंगल है, D, E और F क्या है, इनके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, जब D मिड पॉइंट है तो ये AE किसके इक्वल होगा बालकों? BD के। शाबाश। BE किसके इक्वल? CE के। और ये CF के इक्वल। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? प्रूव करना है कि ये जो 4 ट्राइंगल हैं, ये चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट है। अभी उड़ा देते हैं, देखो हवा की तरह। अब आ जाओ, पहले ओरल समझाऊंगा। जो ईमानदार बच्चे हैं, अच्छे तेज तर्रार टॉपर बच्चे हैं, 100/100 वाले बच्चे हैं ना, वो ओरल ही समझ लेते हैं, फिर चाहे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, लेकिन ओरल में वो गुस्सा हो जाते हैं। आओ, ABC एक ट्राइंगल है, D है मिड पॉइंट AB का, और F है मिड पॉइंट प्यारे बच्चों AC का। अभी तो सिखाया था मिड पॉइंट थ्योरम में कि किन्हीं भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, वो तीसरी साइड की हाफ आधी भी होगी और पैरेलल भी होगी। यानी DE इज पैरेलल टू, हाँ बेटा, DE किसके पैरेलल? सॉरी, DF पैरेलल होगी BC के, और DF हाफ भी होगी BC के, ठीक है सर। अगर BC 20 सेंटीमीटर है तो DF कितनी? 10। ये तो बहुत इजी सी बात है, ओके। यानी हमने देख लिया बेटा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम बच्चा, DF BC का हाफ भी हो गया और DF BC के पैरेलल भी। E मिड पॉइंट है BC का, अगर ये 20 है तो ये 10, ये 10, यानी कि ये 10 आया था और BE भी 10 आ गया, यानी DF BE के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि DF भी BC का हाफ, BE भी BC का हाफ, तो बेटा DF हो गया BE के इक्वल। DF पैरेलल है BC के, तो DF पैरेलल होगा इसके थोड़े से हिस्से BE के भी। तो जब DF BE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो BEFD क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होने के लिए कोई सा भी एक अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल और पैरेलल ला दो। तो हमने देखा DF BE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो BEFD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बेटा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, याद आगे देखो, वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। ये आया डायगोनल DE, तो इसने इस पूरे पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, यानी ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ट्राइंगल 2 के। बात समझ पाए? इसी तरह से सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूं कि DECF भी एक पैरेललोग्राम है, तो 1 और 3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे,
ए एफ ई डी भी एक पैरेललोग्राम है, तो 1 4 के भी हो गया कॉन्ग्रुएंट, यानी 1 किस किस के कॉन्ग्रुएंट हो गया, 2 के, 3 के भी और 4 के भी। तो ये चारों के चारों ट्राइंगल्स कैसे हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे ना आया समझ में, चलो लिख के बताता हूं बहुत इत्मीनान से। आइए, इसे ऊपर ले जाते हैं। क्या लिखा बेटा, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल विच वन ए बी सी, ए बी सी कौन कौन बेटा मिड पॉइंट्स है, डी एंड एफ, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, बहुत ही बढ़िया करके थ्योरी लिखेंगे। कौन कौन सी साइड के, ए बी तो है, ए बी का मिड पॉइंट तो है बेटा डी, यानी डी तो है ए बी, एंड बच्चा ई एफ किसका है बेटा ए सी, ठीक है। तो फिर हम कौन सी थ्योरम लगा दें, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। बेटा मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है बताओ, ये बताती है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड, अरे कोई सी दो साइड ली है आपने, ये और ये, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया बच्चा, तो डी एफ बी सी, थर्ड साइड बी सी हुई ना, कि पैरेलल भी है और हाफ भी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या, कि डी एफ इज इक्वल टू, चलो हाफ लिख दो, हाफ ऑफ बी सी एंड DF is parallel to BC. Suppose this is equation number first. अब हम लिखने वाले हैं, बताओ बेटा BC का मिड पॉइंट कौन है, E is mid point of किसका है बेटा बोलो, BC। Therefore यानी BC अगर मान लो 20 है तो ये 10, ये 10, यानी BE हाफ होगा बच्चे, is half of BC. Suppose this is equation number second. Comparing इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बड़ी इत्मीनान से, बड़े सुकून से, बस मेरी क्लास की यही स्पेशलिटी है, कोई हाथ पैर फेंकना नहीं, कोई चुटकुला नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं, सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ आप मेरी क्लास में पढ़ाई के लिए तो हो, अरे अगर चुटकुले के लिए है, जोक्स के लिए मेरी क्लास में है, तो मेरी क्लास के बाद आप कपिल शर्मा का शो देख लो, मेरी क्लास में सुकून, सिर्फ पढ़ाई। हाँ बच्चे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कोई टाइम पास नहीं। क्या करोगे बेटा, डीएफ भी बीसी का हाफ है और बीई भी, डीएफ इज इक्वल टू बीई एंड बेटा जब डीएफ पूरी बीसी के पैरेलल है तो इसके छोटे से हिस्से किसके बेटा, बीई के भी पैरेलल होगी। अब जब ये पैरेलल हो गई बच्चे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कौन सा, बी ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, हम जानते हैं पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो आप ये पूरी लाइन, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस डायगोनल of parallelogram divides it into two congruent,
पूरा लिख देना बेटा, ट्राइंगल्स। देयरफॉर बच्चों कौन, ट्राइंगल, या तो आप पूरा नाम लिख सकते हो DEF, मैंने इजी बनाने के लिए इसको लिख दिया है 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। इसको नई इक्वेशन मान लो, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो मान ली थी। जैसे बेटा 1 2 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ठीक वैसे ही 1 आ जाएगा 3 के। कैसे कैसे सर, ECFD क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे पैरेललोग्राम, तो इसका डायगोनल, बस तो हम लिखेंगे सिमिलरली ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, जैसे 1 हुआ था वैसे ही 3। इसको कौन सी इक्वेशन कंसीडर कर लें, इसको मान लो बेटा 4। इसी तरह 1 हम लिखेंगे ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 4। ऐसे लिखने से ना ये 1 2 3 4 लिखने से बहुत इजी हो जाता है। फिर लिखेंगे अगेन कंपेयरिंग कौन कौन सी इक्वेशंस की कंपेयर करोगे, इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड बेटा फिफ्थ। चलो कंपेयर कर लो। ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 4। बेटा बहुत ही लेंथी और अजीब सा क्वेश्चन बहुत इजी वे में किया है, अब विश्वास कीजिए आप। हमने कुछ नहीं किया, पहले BEFD को मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से पैरेललोग्राम प्रूव किया। पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, तो 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट, 2 3 के, 1 4 के, फिर 4 हो गए बेटा। स्क्रीनशॉट लो बेटा, बहुत ही बढ़िया इजी लैंग्वेज में किया है हमने। चलिए नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल, इसमें जो हमने ट्विंस जो पढ़ा था इसका मिड पॉइंट थ्योरम का, उसका यूज होगा। क्या थ्योरम थी, अभी तो पढ़ी थी कि कोई से अभी एक साइड ले ली, कोई सी भी, ये ले लो, ये इसके मिड पॉइंट से किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचो, इसकी खींच दो या इसके, अगर इसके खींचेंगे तो ऐसे जाएगी बेटा ये। ठीक है, एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल जो लाइन खींचेंगे तो वो थर्ड साइड को यानी इसको बाइसेक्ट करेगा। ये थ्योरम थी। फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्जांपल देखो, इफ L, M and N are parallel lines and AB is parallel to BC, show that DE is equal to EF. ओहो, L, M, N पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल लाइन कौन कौन सी है, P and Q, इस तरह से कि AB किसके इक्वल है बच्चा, BC के। तो प्रूव करना है कि ये DE और EF भी इक्वल है। आओ उड़ा दो हवा में, गुस्सा हो जाओ एकदम। ट्राइंगल ACF में, ईमानदार बच्चे मेरे साथ गुस्से में, ACF में ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की एक साइड बेटा AC का मिड पॉइंट B, वहां से हमने क्या किया, CF के, अरे M जो है बच्चा N के पैरेलल है, तो B से सेकंड साइड ये CF के पैरेलल लाइन खींची, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही। इसने क्या किया होगा, थर्ड साइड को बाइसेक्ट किया होगा। इट मींस G इज मिड पॉइंट ऑफ AF। क्या मेरी बात समझ पाए, ये A है, ये D है, ये F है, और G क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया। अब फिर से दूसरी थ्योरम यही वाली लगाओ, एक साइड के मिड पॉइंट से G से इस वाली साइड AD के साइड क्या पैरेलल लाइन खींचिए, ये एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि DF का मिड पॉइंट हो गया E। बच्चा DE किसके इक्वल हो गया, बोलो, EF के। कि सर हमारी ना आया समझ, बहुत इजी था बच्चा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी। चलो मैं फिर से बताता हूं, लिख के बताता हूं। क्या देखो, इन ट्रायंगल ACF, ध्यान देना,
इन, शाबाश, अब मेरे साथ चलो, ट्राइंगल ACF क्या है बच्चा, बोलो। एक साइड के मिड पॉइंट से, यानी B इज मिड पॉइंट ऑफ, B इज मिड पॉइंट ऑफ बोलो बच्चे किसके, B इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड यहां से मिड पॉइंट से लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, देखो MN के पैरेलल है, नहीं है, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट इसके पैरेलल होगा, नहीं होगा बच्चा, यानी BG इज पैरेलल टू CF, ठीक है। तो फिर हम ये जो थ्योरम प्रूव की थी हमने अभी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ। देयरफॉर कौन मिड पॉइंट होगा, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF। गुड। अब कौन से ट्रायंगल में चलने का मन बनाओगे, मेरे से पहले सोच लो। नाउ मूविंग इन ट्रायंगल in which AFD, बोलो कौन, G है, अभी अभी तो आया था, G इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ which side, AF and ये जा रही, देखो GE किसके पैरेलल है, L के, एंड GE इज पैरेलल टू L मतलब AD। बोलो यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, बेटा तीनों लाइंस पैरेलल है। अब देखो जब ये M पैरेलल है L के, तो इसका छोटा सा हिस्सा GE पैरेलल हो गया बेटा AD के, यानी कि क्या थ्योरम यूज कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ट्राइंगल ADF की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल जो ड्रॉ करेंगे लाइन, तो वो क्या होगी बेटा, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। इट मींस E इज मिड पॉइंट ऑफ लो जी, हो गया भैया, मिड पॉइंट ऑफ DF। जब मिड पॉइंट हो गया तो यानी कि DE इज इक्वल टू बच्चा, बोलो देयरफॉर DE इज इक्वल टू EF। इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया, ये दोनों एग्जांपल्स कर लिए। अब हम बेटा एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नए जोश के साथ नई वीडियो में। जय हिंद बच्चों।